मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग इज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ आदर्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। अब बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन, ये इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 1st January 2017 to 31st December 2017। वेरी गुड। इसका जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2017। ये तो सबको क्लियर है। ये डेट हम क्यों लिखे? ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, मतलब ये करेंट ईयर है। ठीक है, इसी का हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। और ये पता कैसे चला कि 1 जनवरी 2017 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 2017 से लेकर के 31 दिसंबर 2017 तक का हम लोग को क्या करना है? इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो ये पता कैसे कि यहाँ दिसंबर लिख दिया गया है। ठीक है, इसीलिए 1 जनवरी हुआ। अगर यहाँ पर 31 मार्च लिख देता तो हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता। ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू होता, बट यहाँ दिसंबर लिखा हुआ। ये क्वेश्चन में फॉलो किया गया कौन सा? कैलेंडर ईयर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में रिसिप्ट्स हमारा कुछ दे दिया गया है, कुछ पेमेंट्स दे दिया गया है, और उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन भी गिवन है हम लोग को। क्या? अदर इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का फॉर्मेट हो जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसका दिया हुआ है? आदर्स क्लब का ना। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बीच में क्लास छोड़ के जो जाएंगे उनका अटेंडेंस नहीं बनेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ आदर्स क्लब, आदर्स क्लब। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम लोग का ईयर क्या है? 31 दिसंबर 2017। तो ये भी लिख देना है। फॉर द ईयर एंडेड क्या हो जाएगा डेट? 31 मार्च दिसंबर, हाँ, 31 दिसंबर 2017। ठीक है, और इस साइड हमारा डेबिट हो जाएगा, इस साइड हमारा क्रेडिट हो जाएगा। फॉर्मेट में ये सारा काम करना है। हेडिंग जो भी है वो लिखना है, नहीं लिखेंगे मार्क्स हम लोग का कटेगा। अब हम लोग रिसिप्ट्स में जो भी गिवन है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? रिसिप्ट्स वाला किस साइड जाएगा? इनकम साइड की एक्सपेंडिचर साइड? इनकम साइड। इनकम साइड जाएगा। चलो, रिसिप्ट्स वाले जितने भी हैं इनकम साइड जाएगा। ठीक है, और इसमें किस नेचर का हम लोग लिखते हैं? वाह, वेरी गुड। इसमें हम लोग जो भी पोस्टिंग करेंगे वो रिवेन्यू नेचर का, रिवेन्यू नेचर का। ठीक है, जितने भी रिवेन्यू नेचर के आइटम होंगे उसको ही हम लोग केवल पोस्टिंग करेंगे, अदर को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का ओपनिंग बैलेंस दे दिया गया है 62,500। ठीक है, तो ये हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है क्या? नहीं। ओपनिंग बैलेंस तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्टिंग हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, सेकेंड है सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, 16 का दिया हुआ है और 17 का दिया हुआ है। तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर जो कर रहे हैं वो कब का कर रहे हैं? 17 का कर रहे हैं, 17 का कर रहे हैं। तो हम लोग 17 का ही लेंगे ना अमाउंट सब्सक्रिप्शंस का। कितना लेना होगा? कितना लेना होगा? 1,25,000। 1,20,000।
ठीक है। लेकिन सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट को पोस्टिंग करने के पहले इनकम साइड ये देखना होगा हम लोगों को कि क्या सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। तो चेक करते हैं। ऑन 1 जनवरी 17 बैलेंस वाज एज अंडर, बिल्डिंग दिया है, मशीनरी, फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड वेजेस, उसके बाद इतना 25,600 वाज ड्यू एज सब्सक्रिप्शन। देखो यहाँ लिख दिया ना, Yes, sir. 25,600 was due as subscription for the year 17। मतलब 25,600 रुपया क्या है, आउटस्टैंडिंग है ना। अब आउटस्टैंडिंग होता है और 17 का ही है तो ये करेंट ईयर का माना जाएगा ना। तो हम लोग को लिखना Yes. पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। अमाउंट किस साइड होगा, Credit side. अंदर लिखेंगे। कितना अमाउंट होगा, 1,25,000। ध्यान से देखना एक एक ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं हम। और ऐड करना पड़ेगा ना, तो ऐड हम लोग क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग 17 का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ ना, जो यहाँ पर लाइनिंग किए हैं हम। आउटस्टैंडिंग है Yes, कितने sir. का, तो 25,600 का है। 25,600. चलो 25,600 25,600 रुपया ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है ना, और 2017 का है ना बकाया। तो इनकम है ना ये हमारा, टोटल सब्सक्रिप्शन हम लोग को 2017 में, Yes, sir. 2017 में टोटल सब्सक्रिप्शन हमको ये 1,25,000 और 25,600 भी मिलना था, लेकिन 25,600 रुपया अभी तक मिला नहीं है। अरे मिला नहीं है उससे क्या मतलब है, करेंट ईयर का तो है ना हमारा इनकम, करेंट ईयर का तो हमारा इनकम है, तो उसको तो कंसीडर किया जाएगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमेट ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, 1,50,600. ठीक है, क्योंकि 1,50,000. हम लोग जो भी इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है। हम लोग का पैसा मिला है या नहीं मिला है हम उसको ऐड करते हैं, अगर करेंट ईयर का होगा तब। तो ये करेंट ईयर का था तो उसको ऐड करना बनता था क्योंकि इसी साल का था। उसके बाद डोनेशन की बात करते हैं। डोनेशन के लिए क्या कुछ कहा गया है क्वेश्चन में, डोनेशन पहली बात तो कंडीशन नहीं लगा हुआ है, तो कंडीशन नहीं लगा हुआ है तो ये रेकरिंग नेचर का होगा ना। अब ये रिवेन्यू नेचर का होगा। अब ये जब रिवेन्यू नेचर का होगा तो ये कहाँ जाएगा, इनकम साइड जाएगा। Income side. लेकिन हम लोग को इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेना है कि क्या डोनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है क्या, No, sir. नहीं, अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ भी गिवन नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे बाय डोनेशन। इनकम हो गया, इनकम उसको ट्रीट हम लोगों ने कर लिया। बाय डोनेशन अमाउंट कितना चला जाएगा, 17,000। 70,500. वेरी गुड, अमाउंट 17,500। इसके बाद एडमिशन फ़ी की बात करते हैं। तो एडमिशन फ़ी भी हमारा किस नेचर का होता है, Revenue. वेरी गुड, Revenue. रेकरिंग नेचर का होता है, रिवेन्यू नेचर का होता है। तो ये भी कहाँ जाएगा, इनकम साइड जाएगा। लेकिन उसके पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा क्या, कि कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, चेक कर लो। तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद ही आंसर हम लोग करेंगे। तो बाय एडमिशन फ़ी, बाय एडमिशन फ़ी अमाउंट कितना हो जाएगा, 28,000. 28,000. हाँ 28,000 लिख दिए हम लोग। चलो क्लियर है यहाँ तक। रिसिप्ट साइड जो भी था उसका पोस्टिंग हम लोगों ने कर लिया। अब क्या बचा पेमेंट्स में, तो पेमेंट्स साइड आते हैं और पेमेंट्स में सैलरीज दिया हुआ है कितना, 50,000। लेकिन इसमें अदर इन्फॉर्मेशन हम लोग चेक करेंगे सैलरीज के लिए। तो यस देखो ना, कहाँ पर है, आउटस्टैंडिंग है सैलरी कितना, 10,000 रुपीज़ है। लेकिन कब का है, तो यहाँ पर बोल दिया ना 1 जनवरी 2017 का, 1 जनवरी 2017 का ये आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है कितना, तो 10,000 रुपया हम लोग का। तो क्या होगा ये कब का माना जाएगा, बोलो,
करंट ईयर करंट ईयर का माना जाएगा? का करंट ईयर का माना जाएगा। अभी हम एग्जांपल देते हैं। हम लोग को 1 जनवरी 2017, ध्यान से देखोगे, अभी सभी लोग आंसर सही किए हो कि गलत किए हो खुद बताओगे हमको। 1 जनवरी 2017 का आउटस्टैंडिंग सर है। प्रीवियस ईयर का है। हाँ, ईयर अभी का है। अभी धीरे धीरे सब लाइन पे आओगे, टेंशन नहीं लो। देखो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, सॉरी सैलरी था ना जी, सब्सक्रिप्शन लिख दिया हम। सैलरीज कब का है आउटस्टैंडिंग? 1 जनवरी 2017 को शो कर रहा। और हम लोग अकाउंट जो मेंटेन कर रहे हैं वो कब से कब तक का कर रहे हैं? 1 जनवरी 2017 से लेकर के 31 दिसंबर 2017। अब बताओ तो यहाँ पर ही शो कर रहा तुम्हारा, यहाँ पर ही शो कर रहा आउटस्टैंडिंग। तो अब कब का होगा ये? प्रीवियस ईयर का होगा कि नेक्स्ट ईयर का होगा? करेंट ईयर का हो सकता है कभी भी, प्रीवियस का होगा। कभी भी करेंट ईयर का हो सकता है। जब अकाउंट हम लोग No, मेंटेन sir. कर रहे हैं, इस डेट से इस डेट तक मेंटेन कर रहे हैं और इसी डेट को आउटस्टैंडिंग दिख रहा हमारा, अरे तो ऑब्वियस ही बात है वो पिछला होगा। आउटस्टैंडिंग यहाँ शो कर रहा मतलब कि ये प्रीवियस ईयर का है। अब प्रीवियस ईयर का कंसीडर किया जाता है क्या? नहीं ना। तो No, sir. अब प्रीवियस ईयर का है तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? नो सर। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस अभी तो बोल रहे थे, करना पड़ेगा। अभी तो करना पड़ेगा। अभी तो बोल रहे थे कि करेंट ईयर का है। तो ध्यान से यही सब डेट को हम लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक सही नहीं बनेगा क्वेश्चन और लेस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कब का है? तो प्रीवियस ईयर या आउटस्टैंडिंग ऑन लिख दो। 1/1/17 को आउटस्टैंडिंग शो कर रहा था, इसीलिए हम लोग लेस किए। और ये आउटस्टैंडिंग कब का शो किया? बिगनिंग का। तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का होता है तो लेस किया जाता है, ऐसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। तो कितना लेस कर दें? 10,000। चलो 10,000। 10,000 हम लोग लेस कर दिए तो आ जाएगा बाहर अमाउंट 40,000। ठीक है, चलो वेजेस की बात करते हैं। वेजेस है 6,000। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है? Yes, sir. 22,000। चलो वेजेस हम लोग लिख लेते हैं पहले 6,000 और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वेजेस कहाँ है? हाँ, प्रीपेड है वेजेस 2,000 रुपया। अब देख लो यहाँ पर प्रीपेड है। अब प्रीपेड कब का है? तो डेट है 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 तब क्या होगा बोलो? ऐड होगा कि लेस होगा? लेस होगा। लेस होगा, लेस होगा। चलो फिर से आते हैं वर्किंग नोट में। अभी प्रीपेड का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ मेरे को। एडवांस होता है ना, जो पहले ही पे किया जाता है। प्रीपेड कहें या एडवांस कहें बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर वेजेस है और कब का है? तो 1 जनवरी 2017 का है। अब ये बिगनिंग, ये बिगनिंग है, ये बिगनिंग है या एंड है ये बताओ मेरे को। तो ये तो बिगनिंग है, डेट यहाँ पर बिगनिंग है। और बिगनिंग का एडवांस होता है तो कब का माना जाता है वो बोलो? करंट ईयर। करेंट ईयर का माना जाता है। तो कैसे बोले अभी लेस करेंगे? तुम लोग खुद बोले हो लेस करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे ना, ऐड करना पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो ऐड कर देंगे हम लोग प्रीपेड वेजेस लिख करके, क्योंकि ये बिगनिंग का है कॉन्सेप्ट, इसीलिए बोल रहे हैं कि रिवाइज करो बार बार। प्रीपेड वेजेस ऑन 1/1/17 अमाउंट कितना? 2,000। हाँ, तो कितना बाहर चला जाएगा? 2,000। बाहर कितना चला जाएगा? 8,000। ठीक है, 4,000। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस। हाँ। यस सर। अब रेंट है, रेंट है 12,000। रेंट के लिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में? जल्दी देखकर बताओगे। नहीं है सर। नहीं है तो डायरेक्ट बाहर कर देते हैं 12,000। चलो 12,000 डायरेक्ट हम लोग बाहर कर दिए अमाउंट को। इसके बाद आते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेज। क्या कुछ दिया गया है इसके लिए? नो सर। नो सर। नो चलो, सर। टेलीफोन
एक्सपेंसेज 9400। ओके, इसके बाद है क्या हमारा इक्विपमेंट। ठीक है, कितना है 1,20,000। क्या जाएगा, जल्दी बोलो। इनकम No, sir. एक्सपेंडिचर में आएगा? No. नहीं जाएगा, स्टार बना के इसको रखते हैं, बैलेंस शीट में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेज 22,000 जाएगा? Yes, sir. यस Yes, sir. जाएगा, रेकरिंग नेचर का है बाबू। जो एक फाइनेंशियल ईयर में बार बार होता है ना, उसको हम लोग रेकरिंग नेचर का ट्रीट करते हैं, ये याद रखना है। और रेकरिंग नेचर का इनकम एक्सपेंडिचर में ही जाता है, जो बार बार होता है एक फाइनेंशियल ईयर में। ऑनोरेरियम, अब बताओ, एक सेक्रेटरी हम लोग रखे थे आदर्श क्लब में, ठीक है, तो ये भी तो रेकरिंग नेचर का होगा, तो इसको भी लिखेंगे ना, टू Yes, sir. ऑनोरेरियम। कितना हो जाएगा? 11,000. 11,000. चलो 11,000 हो गया। इसके बाद और कुछ बचा क्या? चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट थोड़ा सा हम लोग, ठीक है, जो अदर इन्फॉर्मेशन है। अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ो जल्दी से, हम इसको सेट कर लेते हैं, जल्दी पढ़ो अदर इन्फॉर्मेशन, और बताओ और कुछ जाएगा उसमें से? Loss on building. हाँ देखो, यहाँ पर अब सी नंबर में देखते हैं, एडजस्टमेंट नंबर सी, डेप्रिसिएशन दे दिया गया है। बिल्डिंग का 10% चार्ज करने के लिए कहता है, मशीनरी का 5% चार्ज करने के लिए कहता है, इक्विपमेंट का 20% चार्ज करने के लिए कहता है पर एनम। तो इस बात को याद रखोगे, इनकम एक्सपेंडिचर बनाते समय अगर क्वेश्चन में अदर इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन का बात किया गया है, तो डेप्रिसिएशन जितना भी परसेंट बोला गया उतना निकाल करके एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग शो करेंगे, ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना दे दिया गया है? 10%. तो बिल्डिंग का 10%, तो बिल्डिंग कितने का है जी हमारे पास? कहाँ गया बिल्डिंग? 1 देखो, lakh. Sir, 1 lakh का है. बिल्डिंग 1,00,000 रुपए का है, तो 1,00,000 रुपए का बिल्डिंग है, तो 1,00,000 का 10% कितना आएगा? Sir, 10,000. तो 10,000 डेप्रिसिएशन 10,000. डायरेक्ट लिख देना। Yes, sir. चलो Yes, sir. एक मिनट, अमाउंट को हमेशा पे डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। चलो 10,000 यहाँ लिख देते हैं। अच्छा सही तो लिख रहे थे 10,000। चलो इसके बाद और क्या दिया गया? मशीनरी पे 5% कहता है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना होगा, जल्दी से निकाल कर बताओगे? Sir, 2,500. 50,000 मशीनरी का यहाँ पर शो कर रहा, तो उसका हम लोग 5% निकाल देंगे तो 2,500 आएगा, तो 2,500 लिख दिए, ठीक है। इसके बाद क्या है? हाँ, इक्विपमेंट पे 20% कहता है। इक्विपमेंट कहाँ है? इक्विपमेंट कितने का है हमारे पास? 1,20,000. इक्विपमेंट हमारा 1,20,000 का 20% निकाल कर बताओ कितना आएगा? टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 24,000. 24,000. वेरी गुड, 24,000। देखो एक बात और यहाँ पर ध्यान से सुन लो कॉन्सेप्ट, ये यहाँ पर डेट लिख दिया गया है। डेट क्यों लिखा जाता है? किसी भी एसेट के बाद ब्रैकेट में अगर डेट लिख दे तो डेट का मतलब क्या है कि इक्विपमेंट ये परचेज किया गया कब? 1 जनवरी 2017 को लिया गया है, ठीक है। अगर 1 जनवरी 17 को लिया गया मतलब डेप्रिसिएशन पूरा चार्ज जो होगा 1 साल का होगा, क्योंकि शुरुआत में ही ले लिया गया ना। देखो ना, शुरुआत में ही ले लिया गया, और नहीं तो डेप्रिसिएशन निकालते, मान लो यहाँ पर लिया जाता फरवरी में, मार्च में, तो मंथ वाइज डेप्रिसिएशन चार्ज करते। ये याद रखना है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं।
चलो और कुछ बचा पोस्टिंग करने के लिए? आई थिंक और कुछ नहीं बचा हुआ है। कंप्लीट हो गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कंप्लीट हो गया। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। चलो, क्रेडिट का टोटल कितना आएगा, जल्दी से बताना है। 1,96,100। वेरी गुड, 1,96,100। और डेबिट का बता दो कितना आएगा। जल्दी से, फास्ट। तो सरप्लस होगा। हाँ सरप्लस होगा, ठीक है, लेकिन पहले डेबिट का टोटल 1,96,100। फिर से एक बार, 96,100। हाँ तो ये तो टोटल हो गया क्रेडिट का। डेबिट का टोटल कितना होगा अभी, डेबिट का टोटल कितना होगा? So 1,38,900। 1,38,900। वेरी गुड। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी क्रेडिट ज़्यादा है कि डेबिट ज़्यादा है? क्रेडिट। हाँ, क्रेडिट। तो टोटल टोटल दोनों साइड लिख लेना है हम लोग को। 1,96,000 जो बड़ा वाला होगा ना टोटल, वो लिख लेना है बोथ साइड, ठीक है। इधर भी लिख लिए। अब किस साइड अमाउंट कम हो रहा है, डेबिट में हो रहा है ना, डेबिट में कम हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू सरप्लस लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर। ओके, और यहाँ पर लेस करने के बाद जो आएगा यहाँ पर लिख देना है। लेस करते हैं, कितना आएगा, 200। 57,200। वेरी गुड, वेरी गुड, 57,200। 57,200। कल का टेस्ट में बहुत लोग 40 में 40 लाए, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास रहा। जो लोग कम लाए वो लोग भी मेहनत करो, नेक्स्ट टाइम टेस्ट में लाना है मार्क्स फुल में फुल। यस सर, कल अच्छा नहीं आया था। हाँ, जिनका भी अच्छा आया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया उनको प्रैक्टिस का ज़रूरत है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो, अब हम लोग को क्या बनाना होगा, बैलेंस शीट, ठीक है। तो देखो बैलेंस शीट में एक बात ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट में जो भी पोस्टिंग किया जाता है वो किस नेचर का, जो भी पोस्टिंग करते हैं बैलेंस शीट में वो कैपिटल नेचर का पोस्टिंग करते हैं। ये तो सबको क्लियर है, यहाँ लिख देते हैं, इसमें कैपिटल नेचर का पोस्टिंग करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ही बैलेंस शीट का कैपिटल फंड हम लोग को दिखाना पड़ता है, कैपिटल फंड, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कैपिटल फंड कहीं नहीं दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? नहीं दिया हुआ था। लेकिन हम लोग को ओपनिंग बैलेंस दे दिया था। देखो ना, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना, ये ओपनिंग डेट ही है ना, 1 जनवरी 2017 क्या ओपनिंग डेट है हमारा, तो ओपनिंग बैलेंस दे दिया गया है। तो ओपनिंग बैलेंस जब भी देगा, कैपिटल फंड हम लोग को क्वेश्चन में नहीं देगा, तो ओपनिंग बैलेंसेज जिस चीज़ का भी दिया हुआ है उसको पोस्टिंग करने के बाद हम लोग कैपिटल फंड निकालेंगे, तभी बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे, यहाँ लिख देंगे वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट है, ठीक है। और वर्किंग नोट में हमको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ लिख देंगे ओपनिंग, ओपनिंग लिखने का ज़रूरत नहीं है लेकिन समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं, लिख भी सकते हो ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। कब का, तो एज ऑन 1 जनवरी 2017। तो जब भी बैलेंस शीट तक बनाने के लिए एग्ज़ाम में कहा जाए, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है जैक 2010 में, ठीक है, हो सकता है इस बार भी दे दे। तो हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, क्यों, कैपिटल फंड के लिए। वेरी गुड। तो यहाँ पर तो एक्सपेंडिचर तो होता नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, लाइबिलिटीज होगा, ठीक है। फॉर्मेट लेकर चल रहे हैं, एक ही फॉर्मेट को इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर, एसेट्स हो गया। अब लाइबिलिटीज में आते हैं, और लाइबिलिटीज हमारा क्या क्या गिवन है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला लाइबिलिटीज क्या था, 1 जनवरी 2017 का, 1 जनवरी 2017 का लाइबिलिटी था, आउटस्टैंडिंग था सैलरी,
है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी था 10,000 रुपया, मतलब ये 10,000 रुपया आउटस्टैंडिंग सैलरी था। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग में दिख रहा, मतलब कि ये लाइबिलिटीज है। तो इसको लाइबिलिटीज साइड हम लोग दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना अमाउंट, 10,000। 10,000, ठीक है। चलो ना, लाइबिलिटीज में हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दे दिया है ना, किसका किसका, बिल्डिंग का दे दिया। कितना बिल्डिंग का दिया हुआ है, 1,00,000 रुपया। 1 lakh। चलो 1 lakh। बिल्डिंग असेट है ना, तो असेट साइड लिख देते Yes हैं। sir। बिल्डिंग 1 lakh। 1,00,000 रुपया। चलो थोड़ा फास्ट करते हैं, टाइम नहीं है। इसके बाद मशीनरी भी ओपनिंग दे दिया है ना, 50,000, तो उसको भी लिख लेते हैं। 50,000। मशीनरी कितने का, तो 50,000, 1000। ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फर्नीचर। वेरी गुड, फर्नीचर फर्नीचर भी दिया हुआ है। कितने का गिवन है फर्नीचर, 20,000। 20,000 लिख ली। इसके बाद क्या है, इसके बाद यस, तो इसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये कहाँ जाएगा, तो ओपनिंग है ना, तो ओपनिंग में चला जाएगा कैश। कैश चूँकि हम लोग को पहले लिखना चाहिए था, ये कैश को स्टार्टिंग में ही लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हम लोग कैश को सबसे पहले लिख दें, 62,500 रुपया, ठीक है। इसके बाद और क्या बच गया, सर इक्विपमेंट। और क्या बच गया, तो इक्विपमेंट ये कब का है, 1,20,000। ये तो हम लोग का ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग में बिगनिंग का खर्चे ये बिगनिंग का। 1/1/2017 का इक्विपमेंट कितने का शो कर रहा है, 1,20,000। कब खरीदा गया है, 1/1/2017 को खरीदा गया है ये। तो ये करेंट ईयर का है, ना कि प्रीवियस ईयर का। और ये सारा प्रीवियस ईयर का था, ये सारा प्रीवियस ईयर का बैलेंस शो कर रहा था। तो प्रीवियस ईयर का हम लोग बना रहे हैं ना, ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, स्टार्टिंग मतलब पिछले साल का बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। और उससे हम लोग कैपिटल फंड निकाल रहे हैं, तो ये इक्विपमेंट नहीं जाएगा, ये याद रखना है हमेशा। और क्या बच गया, तो और हम लोग का बच गया क्या, इसी में दे दिया था 1 जनवरी 2017 का ही प्रीपेड वेजेस था। तो प्रीपेड वेजेस मतलब कितने का है, 2,000 रुपये का है। तो प्रीपेड वेजेस अगर रहेगा, एडवांस रहेगा बिगनिंग का, तो वो भी ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग उसको भी दिखाते हैं, ठीक है। तो प्रीपेड वेजेस कितना अमाउंट है, 2,000। 2,000, ठीक है। और कुछ जाएगा, हाँ। और हम लोग का क्या बच गया, सब्सक्रिप्शन है क्या, इसमें सब्सक्रिप्शन को हम लोग किए थे ना, ऐड या लेस किए थे ना, आई थिंक सब्सक्रिप्शन 2,000। सब्सक्रिप्शन हाँ मिल गया। सब्सक्रिप्शन देखो कितने का है, 25,600 वाज ड्यू, ठीक है। ये कह रहा, लेकिन ईयर 2017 का बात कर रहा है ये, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन के विषय में कहीं कुछ डिस्कस किया है, देख लो। हाँ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है ना, पिछले साल का है ना, 21,000 रुपया। ये चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ये आउटस्टैंडिंग है, कब का, तो ये पिछले साल का है। तो पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, 2016 का शो कर रहा है। अमाउंट कितना, 21,000 रुपया। चलो अब कुछ नहीं जाएगा, अब टोटल करो जल्दी से। असेट साइड का कितना आएगा, 2,55,500। वेरी गुड, 2,55,500। और इधर कितना बैलेंसिंग होगा, कितना इधर, 2,55,000 लेस कर दो 10,000 से, कितना आएगा, 2,45,500। तो जो लेस किए ना वही हमारा हो जाएगा कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड कितने का, कितना आ गया कैपिटल फंड, 2,45,500। वेरी गुड, 2,45,500। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अब हम लोग इजीली बैलेंस शीट बना सकते हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनाना। क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वो रफ किए, अभी वर्किंग नोट किए थे, एज ऑन, इसमें डेट क्या हो जाएगा,
तो 31 दिसंबर, 2017। वेरी गुड, 31 दिसंबर 2017। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, असेट्स, ठीक है। चलो फटाफट पोस्टिंग करते हैं। पहले हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड सबसे पहले लिखा जाता है क्या, कैपिटल फंड। कैपिटल प्लस सरप्लस। कितना कैपिटल फंड है हमारा, 2,45,000। वेरी गुड, 2,45,500। इसमें क्या ऐड करते हैं, सरप्लस वेरी गुड, तो सरप्लस 57,200। 57,200 ऐड कर देंगे। बाहर अमाउंट कितना चला जाएगा, 3,02,700। फटाफट बताओ, 3,02,700, यस। 700। चलो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट असेट में आते हैं। असेट साइड क्या क्या आ जाएगा, जो जो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं गया था वो सारा। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, कैश, ठीक। तो कैश क्लोजिंग कैश। कितना है, क्लोजिंग कैश कितना है, 23,600। चलो तो इसको लिख देते हैं 23,600, ओके। नेक्स्ट, अब हमारा क्या है, क्या बच गया था, तो बिल्डिंग, कितने का बिल्डिंग है, 1 लाख। पिछले साल बिल्डिंग कितने का शो हो रहा था, पूरा पूरा 1 लाख रुपया। लेकिन क्या इस साल 1 लाख रुपया का बिल्डिंग शो होगा, नो सर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन सर डेप्रिसिएशन माइनस। वेरी गुड, तो डेप्रिसिएट कितना हो गया है, तो यहाँ पर है ना डेप्रिसिएशन 10,000, तो 10,000 कितना हो जाएगा, 90,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए थे। इसके बाद क्या है, मशीनरी, मशीनरी कितने का है, 50,000। 50,000, और इसमें डेप्रिसिएशन था ना, तो लेस कर देना है, यस सर 2,500। 2,500 लेस करके बता दो कितना आएगा जल्दी से, 47,500। 47,500, गुड। इसके बाद और क्या बच गया था, फर्नीचर फर्नीचर कितने का, 20,000 लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन था इसमें फर्नीचर में, नो सर। नो, तो कैसे लेस कर देंगे, पूरा का पूरा बाहर चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, और कुछ था आई थिंक, हाँ इक्विपमेंट, देखो ना ये हो गया, ये इक्विपमेंट कितने का, 24,000। इक्विपमेंट 1,20,000 है। इक्विपमेंट कितने का है टोटल हम लोग का, 1,20,000 का, 1,20,000 हो गया, और लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन था ना आई थिंक, हाँ यस सर 24,000। डेप्रिसिएशन 24,000, 20% था ना, तो लेस करने के बाद 96 आ जाएगा ना, 96,000। और कुछ बच गया क्या, और कोई एसेट ऐसा, और क्या बच गया, यस आउटस्टैंडिंग एडवांस कुछ था ना, आउटस्टैंडिंग था ना इस साल का, इस साल का था आउटस्टैंडिंग, कहाँ गया, हाँ देखो आउटस्टैंडिंग है ना 25,600, ठीक है। ये जो हम लोग ऐड किए ना 25,600, ये वाला आउटस्टैंडिंग, ठीक है, करेंट ईयर का है ना, तो करेंट ईयर का अभी तो मिला नहीं था, लेकिन हम लोग ऐड कर दिए थे वहाँ पे, और यहाँ पे असेट में शो करेंगे क्योंकि वो मिलेगा हमारा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, करेंट ईयर का रहेगा, तो उसको हम लोग को बैलेंस शीट में असेट साइड शो करना। अमाउंट कितना था जी, 26,000। अमाउंट देख लेते हैं एक बार, हाँ 25,600, ठीक है। चलो और कुछ बच गया, नो आई थिंक, हमको नहीं लगता कुछ। टोटल करो फास्ट, कितना आएगा टोटल, जल्दी करो, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। 3,02,700। 3,00,000 2,700। दोनों साइड आ जा रहा है ना, चलो यस सर। यस सर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बताओ कहाँ पर किनको डाउट है, कहाँ पर समझने में प्रॉब्लम हुआ। पहले बात करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, 5 मिनट से हम लोग के पास मोर, जल्दी फास्ट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में आ चुका है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसको प्रैक्टिस करना है एक दो बार और समझना है कैसे कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है सब आइटम का। ठीक है, चलो, एनी डाउट? जल्दी बोलो, किन्हीं को कोई डाउट है? नो सर। चलो No, sir. चलो, तो ये सर थोड़ा सा ये क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट ऊपर कीजिए ना, एक बार देखना है हाँ, बस। ओके ओके ओके।